जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरे नए सेशन में स्वागत है। जैसे जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज का लेक्चर बहुत खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं एक छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ज़्यादा यूजफुल टॉपिक है। कैसे? क्योंकि मैं कंपैरिजन बिटवीन लाया हूँ, यानी को कंपेयर करने के बारे में बताएंगे। जैसे पहला हमारा है कि आपका कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, और दूसरा है कंप्यूटर और ह्यूमन। ठीक है ना, यानी मानव। ये दोनों में कंपेयर करने के लिए बताया है। यानी पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में क्या डिफरेंट है, और अगला टॉपिक हमारा है क्या कि कंप्यूटर और यूजर्स में क्या डिफरेंट है। मैं ये दोनों के बारे में आज के क्लास में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला कहा जा रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर्स। तो जो मैं पहला है वो क्या है कि कंप्यूटर्स है ना, और क्या जी, कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर के बीच क्या करेंगे, आपको कंपेयर करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कैलकुलेटर्स है और यहाँ पे कंप्यूटर्स है। तो मैं दोनों के बारे में बात करेंगे। अब पहले कह रहा है कि कैलकुलेटर क्या है, तो कह रहा है ए कैलकुलेटर इज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सबको पता है कि कैलकुलेटर एक छोटा सा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कह रहा है कि यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सबको पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। जोड़ घटाव गुना भागा जो भी होता है बहुत सारे करते हैं। ठीक ना, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही करते हैं। ठीक है ना, कह रहा है ये कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइंग, है ना, यानी कि राइटिंग लेटर और ड्राइंग इमेज। मतलब कि हम कैलकुलेटर के माध्यम से कोई लेटर नहीं लिख सकते हैं या कोई ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बट वो कंप्यूटर से कर सकते हैं, जो आगे बताएंगे। आइए हिंदी में समझते हैं कि कैलकुलेटर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग गणितीय गणना करने के लिए किया जाता है ना। कैलकुलेटर का उपयोग पत्र लिखने या चित्र बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, सही बात है। ये केवल क्या जी, ये केवल आपका मैथमेटिकल क्या जी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ही कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना, इसमें आपका ये आपका राइटिंग लिखना या ड्राइंग करना ये सब कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं है। आइए कंप्यूटर करा है कि जबकि वाइल कंप्यूटर कैन है ना, कैन बी यूज टू क्या जी, कैलकुलेट, ड्रॉ इमेज, राइट लेटर एंड डू मेनी अदर्स थिंग एज वेल एज। सबको पता है जी कि कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ड्राइंग इमेज भी कर सकते हैं, राइट लेटर्स भी कर सकते हैं, एंड डू मेनी अदर्स थिंग, यानी बहुत सारे काम कर सकते हैं इसी की तरह। ठीक ना, तो आपका हिंदी समझिएगा कि जबकि एक कंप्यूटर है ना का उपयोग गणना करने, चित्र बनाने, पत्र लिखने और इसके अलावा कई अन्य कार्य करने के लिए भी है ना किया जाता है। सबको पता है ना कि कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है, यानी उसमें हम हर एक तरह का काम कर सकते हैं। वो मल्टीटास्किंग है। आप बोलेगा मल्टीटास्किंग क्या मतलब होता है? मेन पर्पस उसका ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। उसका सीपीयू पावरफुल है। तो सीपीयू पावरफुल इतना कैसे हो गया? आज से 20 साल पहले का कंप्यूटर स्लो वर्क करता था, एक समय में एक काम करता था, बहुत कम से काम करता था। पर आज का कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों बना है? क्योंकि उसका प्रोसेसर काफी फास्ट हो चुका है, काफी उसका स्ट्रांग हो चुका है। तो स्ट्रांग होने का पावर क्या है? उसका कोर है। क्या उसका? कोर। कोर पे डिपेंड करता है। इसलिए पढ़ते हो i3 है ना, कोर i3, कोर i7। एक कोर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, जब सीपीयू सेक्शन में जब आऊंगा तो मैं बात करूंगा कि कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डुअल कोर क्या होता है, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन क्या जी, ह्यूमन बींग्स एंड क्या जी, कंप्यूटर्स। ये आप समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर्स के बारे में समझेंगे कि आदमी और कंप्यूटर के बीच क्या कंपैरिजन है, क्या दोनों में तुलना है, क्या दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको समझ रहे कि पहले ह्यूमन ब्रेन कह रहा है, फिर आपको क्या है कंप्यूटर्स कह रहा है। ये कह रहा है ह्यूमन बींग्स आर स्लो इन डूइंग कैलकुलेशन। सबको पता है कि मनुष्य गणनाएं करने में धीरे है ना, में धीमे होते हैं, है ना। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रिमेंबर लॉट ऑफ द थिंग। सबको पता है कि जो कंप्यूटर है, जो मानव है, मनुष्य एक समय में बहुत सारी चीजें याद नहीं रख सकता है। सबको पता है, बट जबकि कह रहा है कि कंप्यूटर्स कैन डू कंप्लीट है ना, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकेंड। यानी कह रहा है कि कंप्यूटर जटिल गणनाएं भी
कुछ ही सेकेंड में कर सकता है, सबको पता है, इसलिए तो कंप्यूटर यूज करते हैं कि हम कोई भी काम को अच्छे तरह से तेजी से कर सके। कह रहा है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स कैन स्टोर एंड क्या रिमेंबर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, एट ए वन टाइम। कह रहा है कि कंप्यूटर एक समय में अधिक बहुत मात्रा में जानकारी को स्टोर या और रिमेंबर रख सकता है, यानी याद रख सकता है, पर मानव इतना नहीं याद रख सकता है, ठीक ना। यानी मानव छोटा सा डेटा को कम समय के लिए स्टोर कर, तो इसीलिए तो आज मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन मेक मिस्टेक। सबको पता है कि आपका मनुष्य गलतियां कर सकता है, पर कंप्यूटर डू नॉट मिस्टेक, यानी कंप्यूटर गलतियां नहीं कर सकता है। कह रहा है ह्यूमन बींग्स हैव फीलिंग, है ना, मनुष्य के पास भावनाएं होती है ना। कंप्यूटर डू नॉट हैव एनी फीलिंग, यानी कंप्यूटर के पास कोई तरह का भावनाएं नहीं होता है, कोई तरह का फीलिंग नहीं होता है। पर कहा जाता है कि हमारा शायद शायद हम एक जापान की एक न्यूज सुना था मैंने, जापान का न्यूज, एक रोबोट था जो होटल में वर्क कर रहा था। क्या कर रहा था? एक रोबोट था जो होटल में वर्क कर रहा था। तो कहा जाता है कि उसको उससे बहुत लगातार बहुत दिनों पे क्या कर रहा है, बहुत दिनों से लगातार वो काम पे था, तो इसलिए क्या कर रहा, कुछ बहुत ऊंचाई से क्या कर दिया, वो कूद कर क्या किया, सुसाइड करने की कोशिश किया है। तो मैं ये यहां से ये समझता कि अगर रोबोट के पास फीलिंग नहीं, कंप्यूटर्स के पास फीलिंग नहीं है, तो ये ऐसा कैसे हुआ, इस पे जांची अभी जानकारी अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है, पर ऐसा सही का न्यूज है, ये सही वास्तविक न्यूज है, ऐसा सुनने को मिला है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स कैन, है ना, थिंक, ठीक है ना, यानी मनुष्य सोच सकता है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, यानी मनुष्य सोच नहीं सकते हैं। सबको पता है जी, है ना, माफ करना, कंप्यूटर सोच नहीं सकते हैं। कह ह्यूमन बींग्स गेट टायर्ड इफ दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है ना, यानी मनुष्य लंबे समय तक काम करने पर थक जाते हैं, कंप्यूटर कभी थकते नहीं है। सबको पता है कि कंप्यूटर थकते नहीं है, वो कई घंटे तक बिना रुके 24/7 वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपका ये हमारा भी लेसन क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना। तो ये हमारे पूरे 7 सेशन था, खत्म हो चुका है, यानी 1 चैप्टर का ये 7 सेशन था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। अब क्या करेंगे, इसी को 7 जो टॉपिक है, जो लेसन है, उसको क्या करेंगे, सारे को एक वीडियो में भी हम कंप्लीट कर देंगे। कि कुछ बच्चे की मांग था कि सर एक चैप्टर का एक वीडियो में डालिए, तो मैंने पहले क्या किया, और कुछ बच्चे का मांग क्या था कि छोटा छोटा वीडियोज में लाइए, तो मैं दोनों को फॉलो करूंगा। पहले मैं छोटा छोटा लेक्चर में 7 लेक्चर में कंप्लीट किया, अब 7 लेक्चर को क्या करूंगा, मैं एक लेक्चर में उसको मर्ज करके भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पूरे 7 लेक्चर में खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, इस पे अब क्या करेंगे, 2, है ना जी, 200 प्लस एमसीक्यू आपके सामने लाएंगे। उसमें कुछ आपका बेसिक रहेगा और कुछ आपका पी, है ना, आपका माफ करना पी बाई, है ना, क्यू, है ना, पी बाई क्यू बेस्ड आपका रहेगा, जो पिछले एग्जामों में, पिछले कई एग्जामों में, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछ चुका है, ये सब सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग के सामने लाएंगे, तब जाकर आपको बिलीव होगा कि हाँ वास्तविक में ऐसा क्वेश्चन आपको आता है। और फिर आप देखिएगा, मैं वहां से शायद कोशिश करूंगा कि किस एग्जाम में आया है, मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। पर देखिए अगर समय मिला तो मैं उसको भी बताऊंगा, पर क्वेश्चन तो मैं कलेक्ट कर लिया हूं, पर अगर समय मिला तो ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एक कब किस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हमारे लेक्चर में लगातार बने रहिए, और मैं टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो को शेयर करते रहेंगे, है ना। तो चलिए हमारे लेक्चर देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, ठीक है। और फिर मैं एक अनुरोध करूंगा कि आपको कहीं भी कमी दिखे तो जरूर क्या करें, आप हमें बताएं, यानी शेयर करें,